हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में 26,001 जो सहायक आचार्य की पद है, जब से इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है और अभी ये भर्ती प्रक्रिया एक्चुअली खत्म नहीं हुई है। एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है और ये जो जिसे आप आंसर की कहते हो वो भी जारी कर दिया गया है। रिस्पॉन्स की भी जारी कर दी जाएगी, ऐसा उम्मीद मैं रख सकता हूं। तो फिलहाल के लिए देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एग्जाम रहा है। ये हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक ये पहुंचा हुआ है और आशा करता हूं कि 3 सितंबर को ना कोई एक कॉन्क्रीट जो है रिजल्ट आ जाए। सीटेट इन हो आउट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली फर्क तो डेफिनेटली पड़ता है, बट एक जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ऑर्डर आ जाना चाहिए। ये नहीं कि इसे जो है साल 2 साल के लिए लटका दिया जाए, और जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। मैं आपको कोई भी बात जो है बेवकूफ़ी भरा नहीं समझाऊंगा कि आप जो है कोई गलत कदम उठा लो। बिल्कुल सटीक और सही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आगे देखिए, जो ये थंबनेल पे जो सबसे बड़ी बात लिखी गई है, दोगुना मेरिट लिस्ट और पारा शिक्षकों की जो सीटें हैं वो सभी के लिए ओपन होगी। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में प्रमुखता से बात करेंगे। तो जो सीरियस स्टूडेंट है वो उनके लिए खबर है मेरे पास। आप लोग जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप झारखंड टेट की, आपको भी पता है कि सहायक आचार्य के एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई भी कर लोगे। अगर आप जेटेट के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम में नहीं आएगा। तो जेटेट का एग्जामिनेशन भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जो बीपीएससी टीआरई का भी एग्जाम के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक खबर है। तो चलिए सबसे पहले उस खबर को देख लेते हैं और फिर ये जो 26,001 सहायक आचार्य की भर्ती आई है इसके बारे में भी बात कर लेंगे। जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी खबर है, कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा? टीचिंग परीक्षा, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस नाम है। आप देखो, मैं आपको बताता हूं, आप कोर्स परचेज करो मेरे कहने से ना कहने से, आप सबसे पहले यूट्यूब पे जाइए और इनकी क्लासेस देख लीजिए। और इनके टीम के द्वारा देखिए, यहाँ से मैं आपको टीम दिखा देता हूँ। इनके टीम की जो भी क्लासेस है आप जाकर देख लीजिए। दानिश अली के रिप्रेजेंटेशन में जो भी क्लासेस यहाँ पे कराई जा रही है आप देख लें अच्छे से, और आपको लगता है कि हाँ इनकी टीम से जुड़ करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तो आप इनके कोर्स को परचेज कर लीजिए। अब इनके कोर्स में देखिए क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के किताबों पे जोर दिया जा रहा है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा। बिहार एचडी क्लासेस मिल जाएगा, एचडी मैप मिल जाएगा आपको एक्चुअली, और ऑडियो बुक मिल जाएगा। अगर आप काम भी कर रहे हो तो भी आप पढ़ाई कर रहे हो। इसके अलावा 50 मॉक टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू टेस्ट भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और चैप्टर वाइज जो है पीडीएफ नोट्स और लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको मिलती ही मिलती है। तो बाइलिंगुअल में क्लासेस होगी, तो जिनको कोर्स परचेस करना है वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो 500 रुपए का जो 500 में बार बार बोल रहा हूँ, एक्चुअली 5,000 का स्टडी मटेरियल वो भी आपको फ्री में मिलेगा जी। यहाँ पे देख लीजिए, रैंक बूस्टर टेस्ट आपको मिलेगा। एनसीईआरटी के डू यू नो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया जाएगा। माइंड मैपिंग कराई जाएगी और प्रीमियम जो ई बुक है वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। और बीपीएससी टीआरई में साथ में जो झारखंड टेट के कोर्स को लेंगे, झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखो, इनके वेबसाइट पे अगर आप जाकर लेते हो तो ये आपको 40% डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। लेकिन आप मेरी ऑडियंस हो सिंस, और याद रखिएगा टॉप 1000 बच्चे जाकर यहाँ पे इनरोल करेंगे अपने आप को कोर्स परचेज करने के लिए, उनको 51% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जाएगा। 51% ऑफ दिया जाएगा। यहाँ से मेरी कूपन कोड आप लगा सकते हो मिथुन51, और इससे आपका काम चल जाएगा। यहाँ से मोबाइल नंबर वगैरह भी दिया गया है। अगर आपको कोई किसी तरह की समस्या आती है तो इन मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देखो, एक और बात है, कोई समस्या हो तो आप इनसे कॉल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक हैं वहां से जो है आप डिजायर कोर्स को जो है परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आई है झारखंड सहायक आचार्य को लेकर उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्म दिख रहा होगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है लिखा गया। देखिए, मैं बार बार कहता हूं ना कि कुछ ऐसा काम करो जिससे सभी का भला हो। मैं बार बार कहता हूं सभी का भला होना चाहिए, इसलिए मैं जेटेट के खिलाफ जो है बातें बोलता हूं। देखिए, जेटेट के खिलाफ मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसा काम करते हैं कि बोलने के लिए मैं जो है विवश हो जाता हूं। तो जेटेट के जो 16 वाले बच्चे हैं, साथ में जो नए सीटेट वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोनों को अगर एक साथ बोलते हैं ना कि आप देखते हो कि अगर आप एक साथ मिलकर लड़ोगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जा सकोगे। तो जेटेट और जो सीटेट हैं उनको साथ में मिलकर जो है ना कुछ अच्छे कॉज के लिए एक साथ आना चाहिए। ये कॉज क्या है, यहाँ से आप देख लीजिए। सहायक आचार्य में जो सीधी भर्ती प्रक्रिया है, इसमें 50% सीटें जो है पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित की गई है। अब देखिए, इसमें जो है टेट उत्तीर्ण पारा जो शिक्षक हैं उन्हीं को यहाँ पे शामिल किया गया है। अब देखिए, इससे क्या होगा ना कि एक बहुत बड़ा हिस्सा सीट खाली रह जाएगा। देखिए, हम लोग पारा शिक्षक के खिलाफ नहीं है, ना ही पारा शिक्षक का हक जो है मार रहे हैं हम लोग। तो जो जेटेट अभ्यर्थी हैं, जो जेटेट पास कर चुके हैं पारा शिक्षक, उनके सीट अगर खाली रह जाते हैं
तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए, उन सीटों का अलॉटमेंट जो गैर पारा शिक्षक है यानी कि जो सीटेट पास और जेटेट पास आम विद्यार्थी हैं उनको वो सीट जो है अलॉट कर दी जाए। इससे क्या होगा, बड़ी संख्या में जो सीटें खाली रह जाएगी उनमें भी शिक्षक मिल जाएंगे और किसी का हक भी नहीं छीना जाएगा, क्योंकि सीटें खाली रह जाएगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा है। अब देखिए इस पे आप अपनी राय सबसे पहले नीचे लिख कर देखिए कि हाँ आप इस बात से एग्री हो या डिसएग्री हो। देखिए इससे किसी का नुकसान नहीं होगा और जितने भी जेटेड वाले भाई हैं या सीटेड वाले भाई हैं उनका काम चला जाएगा। बाकी तो आप सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस खेलते रह जाओगे और आपका क्या निवारण निकलने वाला, यू नो बेटर देन मी कि ये क्या समस्या होने वाली है। अगर 3 सितंबर को रिजल्ट नहीं आता है तो फिर ये लंबा फंसेगा, क्योंकि चुनाव अगर यहाँ पे शुरुआत हो गई तो फिर नई सरकार बनेगी और नई सरकार के बाद तो बहुत सारी चीज़ें चलेगी। और पहले सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन तो आ जाए, और आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आने में कितना वक्त लगने वाला है। आगे देखिए दूसरी जो मांग है यहाँ पे देखिए इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है, पारा शिक्षक के आरक्षित सीटों पर अगर सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में जो बचे हुए सीटें रहेगी उनको खुली भर्ती के आवेदक यानी कि जो सीटेट और जेटेड वाले कैंडिडेट हैं उनसे इनको भर दिया जाए। देखिए ऐसा नियम जो है संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित नियमावली में जो कार्यरत प्राथमिक शिक्षक के लिए 25% सीटें थी उनमें भी ये लागू किया गया था। तो ये जो है पहले भी किया जा चुका है, अभी भी किया जा सकता है। आगे देखिए वैसे अभ्यर्थी जो सहायक आचार्य का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं किए हैं उन्हें बहाली से बाहर रखा जाए। देखिए ऐसे होगा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है इनको बाहर कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली जिनका सीटेट पास कर चुके हैं जो और बीएड उनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चों का जो है वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो ऐसे लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से जो है बाहर रखा जाए। और जरूरी है कि प्रोविजनल रिजल्ट के तौर पर सबसे पहले जो है 2 गुना अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए और उसके बाद जो सबसे जेन्युइन कैंडिडेट बचेंगे उन्हीं का जो है यहाँ पे अंतिम परिणाम उन्हीं का जारी किया जाए। अदरवाइज क्या होगा, फिर से सीटें खाली रहने की संभावना बन जाएगी। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, सहायक आचार्य के आंसर की के साथ अभ्यर्थियों की जो है रिस्पांस कुंजी को भी जारी किया जाए। ये देखिए सबसे बड़ा जो है प्रश्न है, इसका रीजन क्या है। देखो ये झारखंड में जो है सीट बिकने वाली बात आती है, 18 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख लोग दे रहे हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि रिस्पांस की अगर जारी किया जाएगा ना तो इससे आपको पता चल पाएगा कि आपने ए बी सी में या डी में जो है कौन सा ऑप्शन को चूज किया था और राइट आंसर क्या है। ठीक है, राइट आंसर क्या है, मान लेते हैं ये सी इसका राइट आंसर है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने गलत किया है इसे। लेकिन अभी क्या किया गया है, सिर्फ ऑप्शन बी या सी को बताया गया है, आपने कौन सा टिक किया वो नहीं बताया गया। तो इससे जो है भ्रष्टाचार होने की पूरी संभावना बनती है। इसको भी ठीक किया जा सकता है और ये सिर्फ आपके और हमारे दोनों, अगर दोनों के कैंडिडेट आ जाएं, दोनों के जो छात्र नेता हैं वो सामने मिल जाए, बैठ जाए और सरकार के सामने बिल्कुल ठंडे दिमाग से ये बातें रख दी जाए तो किसका नुकसान और किसका फायदा होगा। अतः देखिए जो अभ्यर्थी फर्जी हैं और जिनको लाभ मिलने वाला है नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, जिससे झारखंड के सरकारी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को योग शिक्षक मिल पाएंगे। ऑब्वियसली अच्छे जो है कैंडिडेट मिल पाएंगे। तो ये देखिए समस्त गैर पारा अभ्यर्थी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये नाम है कुछ सत्यभोक्ता महापात्रा, क्या नाम है पता नहीं इन्होंने कैसे लिखा है। एक राहुल राज मुझे दिख रहा है, ठीक है, और एक है जुल्फकार अंसारी। इन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसी चीज़ों को जो है सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो। आपको भी पता है ये सोच पाना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है कि कैसे से कैसे सीटों को जो है इंक्रीज किया जाए। वो बोलते हैं ना कि ये कॉन्क्रीट है, ये जो है ये बिल्कुल बहुत अच्छा अप्रोच है, इससे क्या होगा, सभी का फायदा होगा। और ऐसे कामों को बिल्कुल ना करें जिससे सिर्फ एक ही वर्ग का या एक ही इसे मैं सीधा सीधा बोल ही देता हूँ कि सीटेड वाले का जो है फायदा हो जाए या फिर जेटेड वाले का फायदा हो जाए। दोनों का फायदा हो, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों के फायदा होने से ही आगे बढ़ सकेगा। वो बोलते हैं ना कि गाड़ी, अगर मान लेते हैं बाइक का एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर एक पहिया अगर इसका पंचर हो जाए तो बाइक आगे नहीं चल पाएगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और बाकी तो आप अपने डिसीजन के लिए स्वतंत्र हो ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रखिए संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच।